Okay, so let's discuss screw gauge. It is like वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है. वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है और स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 मिलीमीटर होता है. इसका जो जनरल कंस्ट्रक्शन है आप देख सकते हो. इसमें एक मेटल फ्रेम होता है. उस मेटल फ्रेम में एक सिलिंड्रिकल रॉड लगा होता है जो उसमें मूव कर सकता है. उसी सिलिंड्रिकल रॉड पे एक मेन स्केल कैलिब्रेट किया जाता है. जिस लाइन पे कैलिब्रेशन किया गया दैट इज़ कॉल्ड इंडेक्स लाइन. एक रैशेट नॉब है. इस रैशेट नॉब को रोटेट करने से ये जो सिलिंड्रिकल रॉड है वो मूव करता है, एडवांस करता है बैक एंड फोर्थ. और इस रॉड पे एक सर्कुलर स्केल होता है. एक और हॉलो सिलेंडर होता है जिस पे एक सर्कुलर स्केल कैलिब्रेट किया जाता है. तो जब हम इस नॉब को रोटेट करते हैं तो ये जो सर्कुलर स्केल है रोटेट भी करता है और बैक एंड फोर्थ एडवांस भी करता है. मेन स्केल पे जो गैपिंग होती है वो या तो 1 मिलीमीटर का होता है या फिर 0.5 मिलीमीटर का होता है डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितना लीस्ट काउंट की रिक्वायरमेंट है. और सर्कुलर स्केल में टोटल 100 डिवीजन्स होते हैं या फिर 50 डिवीजन्स होते हैं. दैट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम. तो जब हम नॉब को रोटेट करेंगे और नॉब को रोटेट करते हुए हम इस स्पिंडल को मूव करके स्टड में टच करेंगे. स्पिंडल और स्टड के बीच में ही हम उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं जिसका डायमेंशन हमें मेज़र करना है. तो जब ये स्पिंडल और स्टड टच कर जाएगा इस समय इसका मतलब हुआ कि देयर इज़ नो गैप. तो इस स्क्रू गेज को, इस डिवाइस को ज़ीरो रीड करना है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि ज़ीरो रीड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो इन दैट केस सर्कुलर स्केल पे जो ज़ीरो मार्क होगा वो इस इंडेक्स लाइन पे आना चाहिए और साथ साथ जो मेन स्केल का ज़ीरो है वो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर जाए. इन दैट केस देयर विल बी नो ज़ीरो एरर इन द स्क्रू गेज. नाउ जब हम इस रैशेट को या इस नॉब को रोटेट करते हैं और सर्कुलर स्केल एक रोटेशन कंप्लीट कर ले तो एक रोटेशन में सर्कुलर स्केल जितना डिस्टेंस एडवांस करता है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ द डिवाइस. दिस इज कॉल्ड पिच ऑफ द डिवाइस. जैसे मान लो कि अगर इसमें मिनिमम गैप 1 मिलीमीटर का है और हमने नॉब को एक बार में रोटेट किया और सर्कुलर स्केल का जो ये वाला लाइन है ये लाइन 1 मिलीमीटर एडवांस कर जाए तो इस डिवाइस का जो पिच हुआ वो 1 मिलीमीटर हुआ. और अगर ऐसा हो कि हम इसको रोटेट करें और ये 2 मिलीमीटर आगे एडवांस कर जाए तो इसका पिच 2 मिलीमीटर हो जाएगा. तो पिच की मदद से हम इस डिवाइस का लीस्ट काउंट मेज़र करते हैं एंड दैट इज़ वेरी सिंपल है ना. आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पिच गिवन होगा कि इस स्क्रू गेज का पिच कितना है और आपको पता होगा कि कितने डिवीजन सर्कुलर स्केल में है ना. तो इस डिवाइस का लीस्ट काउंट हो जाएगा पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल. ये मिलीमीटर में होगा, ये नंबर होगा तो लीस्ट काउंट विल बी इन मिलीमीटर्स. ओके. अब बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि लीस्ट काउंट क्यों है. सपोज़ अगर हमने जो सर्कुलर स्केल है उसमें 100 डिवीजन्स बना रखे हैं ना और जब मैंने उसको एक बार रोटेट किया और वो 1 मिलीमीटर एडवांस कर गया इसका मतलब ये हुआ कि 100 डिवीजन्स रोटेट करने से जो सर्कुलर स्केल है वो 1 मिलीमीटर मूव करता है. दैट मीन्स कि 1 मिलीमीटर कैन बी डिवाइडेड इक्वली एमंग 100 डिवीजन्स. तो 1 डिवीज़न के लिए कितना एडवांस करेगा दैट विल बी 1 मिलीमीटर ओवर 100 डिवीजन्स. सो दैट विल बी 0.01 मिलीमीटर है ना. तो हमें केवल इसका पिच चाहिए और हमें चाहिए कि कितने डिवीजन सर्कुलर स्केल में है. यू कैन कैलकुलेट लीस्ट काउंट. तो जैसे मान लो कि अगर पिच 1 मिलीमीटर का है और टोटल 100 डिवीजन है सर्कुलर स्केल में तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 0.1 मिलीमीटर. ओके. सो इट्स सिंपल वन. ओके. नाउ तो नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू रीड स्क्रू गेज. जब हम कोई भी डिवाइस स्टड और स्पिंडल के बीच में प्लेस करते हैं और जहाँ पे भी ये मेजरमेंट्स स्टेबल होते हैं तो हम इसको रीड कैसे करेंगे. तो जो फार्मूला हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के लिए एग्जैक्टली सेम फार्मूला यहाँ भी होगा. ये रीडिंग ऑफ स्क्रू गेजेस मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. तो बस हमें समझना है क्या कि मेन स्केल रीडिंग क्या होती है और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है. तो वो मैंने इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन कर दिया है.
कि जिस मोमेंट पे आप स्क्रू गेज की मदद से रीडिंग ले रहे हो उस समय कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो गया है ना। तो आपको देखना है कि ये जो सर्कुलर स्केल का ये जो रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन के जस्ट लेफ्ट में मेन स्केल का कौन सा मार्क है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसको मेन स्केल को सपोज 1 मिलीमीटर के गैप पे मार्क कर रखा गया है। तो 0 से लेके ये हो जाएगा 6, 7th इज़ नॉट विजिबल, 7th मार्क इज़ नॉट विजिबल। इसका मतलब कि सर्कुलर स्केल की का जो रेफरेंस लाइन है उसके जस्ट लेफ्ट में 6 इज़ द डिजिट जो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग, द वैल्यू ऑफ दिस मार्क विच इज़ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ कॉल्ड मेन स्केल रीडिंग। तो इस अरेंजमेंट में मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, 6 मिलीमीटर का हो गया। फिर व्हाट इज़ सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो आपको देखना है कि सर्कुलर स्केल में कौन सा मार्क इंडेक्स लाइन से मैच करता है। द वैल्यू ऑफ मार्क ऑन सर्कुलर स्केल विच जस्ट कोइंसाइड्स विद इंडेक्स लाइन ऑफ मेन स्केल, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो आप देखो यहाँ पे जो 70th मार्क है, दैट 70th मार्क इज़ कोइंसाइडिंग विद इंडेक्स लाइन। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो जाएगी 70, है ना, ये नंबर होगा। तो अगर आप इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए रीडिंग लिखना चाहते हो तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, 6 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना हो गया, 70। और इसका लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट इज़, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम गैप 1 मिलीमीटर का है और देर आर 100 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल। तो लीस्ट काउंट जो हमने कैलकुलेट किया वो कैसे कैलकुलेट किया, पिच ओवर नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। इसका पिच 1 मिलीमीटर का है और सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स है, सो दैट विल बी 0.01 मिलीमीटर। इस तरह से हमने इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट किया है। सो दैट विल बी 6 मिलीमीटर प्लस 70 इंटू 0.01 मिलीमीटर। सो इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, 6.70 मिलीमीटर। तो इस तरह से हम स्क्रू गेज को रीड करेंगे। नाउ जिस तरह से वर्नियर कैलिपर में ज़ीरो एरर हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ भी हम ज़ीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। तो ज़ीरो एरर कब होगा स्क्रू गेज में, तो इसमें when stud and spindle are made to touch each other and zero on circular scale does not coincide with index line, then it has zero error। ठीक है, तो जब आप नॉब को रोटेट करके स्पिंडल को स्टड से टच कर देते हो लेकिन सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड नहीं करता है, तो इस स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर होगा। यहाँ भी ज़ीरो एरर दो तरीके का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर। Okay, so let's see what are these errors, positive and negative zero errors. So first let us talk about positive zero error। तो हम इस अरेंजमेंट की मदद लेंगे, है ना। तो ये जो हमें मार्किंग दे रखा हुआ है, ये तब हमें मार्क दे रखा हुआ है जब हमने स्पिंडल को और स्टड को टच कर दिया, है ना। उस समय आप देखो कि जो सर्कुलर स्केल का ज़ीरो है वो इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, सो इट इज़ गॉट ज़ीरो एरर, है ना। अब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये पॉजिटिव एरर है कि नेगेटिव एरर है, ये कैसे पहचाने। तो इन दैट केस आप हमेशा वही बात याद रखो कि अगर हम मेन स्केल के ज़ीरो के राइट से मेज़रमेंट करना स्टार्ट करते हैं, जो ज़ीरो मार्क है उसके राइट से मेज़रमेंट स्टार्ट होता है, तो हमेशा पॉजिटिव एरर होगा। और अगर मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ्ट से मेज़रमेंट स्टार्ट होता है, ज़ीरो ऑफ मेन स्केल इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, देन देयर इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेन स्केल का ज़ीरो है दैट इज़ क्लियरली विजिबल, इट मीन्स देयर इज़ पॉजिटिव ज़ीरो एरर, है ना। और पॉजिटिव ज़ीरो एरर कैलकुलेट कैसे करेंगे, एग्जैक्टली वैसे करेंगे जैसे हम लोग स्क्रू गेज से रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे कि ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिलो इंडेक्स लाइन। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर ज़ीरो इंडेक्स लाइन के नीचे है तो वहाँ पे पॉजिटिव एरर होगा और अगर ज़ीरो ऊपर है तो नेगेटिव एरर होगा। तो अब इस फिगर में व्हाट इज़ मेन स्केल रीडिंग, तो जो ये सर्कुलर स्केल का रेफरेंस लाइन है, इस रेफरेंस लाइन, ये वाला जो लाइन है ना सर्कुलर स्केल का, इस लाइन के लेफ्ट में कौन सा मार्क है मेन स्केल पे, सो दैट इज़ ज़ीरो। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया, ज़ीरो। एंड सर्कुलर स्केल का कौन सा डिवीज़न इंडेक्स लाइन से मैच कर रहा है, तो इफ इट इज़ 0 1 2 3, थर्ड मार्क ऑन सर्कुलर स्केल मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 3, ठीक है। अब हम
हमें ये दे रखा हुआ है कि यहाँ पे सर्कुलर स्केल में 50 डिविजन्स हैं एंड पिच इज़ 0.5 मिलीमीटर, दैट इज़ गिवन है ना, ये आपको हमेशा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप पिच को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल से, तो आपको लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.01 मिलीमीटर। तो अब जीरो एरर मेज़र कैसे करेंगे? तो दैट इज़ MSR प्लस VSR इंटू लीस्ट काउंट। तो MSR 0 है, CSR मैंने VSR बोल दिया, CSR इज़ 3 एंड लीस्ट काउंट इज़ 0.01 मिलीमीटर, तो दैट इज़ 0.03 मिलीमीटर। तो ये है पॉजिटिव ज़ीरो एरर। तो जो भी हम वैल्यू मेज़र करेंगे उस मेज़रमेंट में से हमें 0.03 मिलीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना होगा एक्चुअल वैल्यू बताने के लिए, टू गेट actual value. So 0.03 millimeter will be subtracted in the measured value to get actual value. Similarly, what is negative zero error? तो जब आप स्टड और स्पिंडल को टच करो और मेन स्केल का ज़ीरो बेयरली विजिबल हो या ना विजिबल हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो कि ज़ीरो जो है ना वो बहुत ही स्लाइटली सा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, मतलब ज़ीरो इज़ बेयरली विजिबल, बहुत ही थोड़ा सा विजिबल है, और जो ज़ीरो मार्क है वो इंडेक्स लाइन से मैच नहीं कर रहा है। सो देयर विल बी नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो हम लोग बेसिकली क्या रहे हैं, अगर हम देखो यहाँ पे इसको अंदर वाला मार्किंग एक्सटेंड करें ना, तो मान लो ये है, दैट इज़ अ ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। तो हम मेन स्केल के ज़ीरो के लेफ़्ट से मेज़र करना स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव एरर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़ीरो एरर कैलकुलेट कैसे करें कि कितना नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो जो रेफरेंस लाइन है सर्कुलर स्केल का, इसके लेफ़्ट में कौन सा मार्क है? तो मार्क तो है नहीं, बट अगर हम यहाँ पे मार्क बनाएंगे तो देयर विल बी -1, है ना। तो कौन सा हमें रीडिंग दिखाई पड़ेगा या हम कौन सा रीडिंग एज्यूम करेंगे? दैट इज़ -1। तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? -1। और अगर आप काउंट करोगे तो 45, 46, 47, दिस इज़ 48 मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल इंडेक्स लाइन से कोइंसाइड कर रहा है। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग हो गया 48। तो ज़ीरो एरर क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, सो दिस इज़ -0.02 मिलीमीटर। सो -0.02 मिलीमीटर विल बी एडेड इन द मेजर्ड वैल्यू टू गेट एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल रीडिंग। इस तरह से हम स्क्रू गेज में ज़ीरो एरर को एकोमोडेट करते हैं। ओके, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।